रात है, बेहद के दिन में एक ज्ञान सूर्य का प्रकाश होता है। वो है सतयुग त्रेता रूपी दिन, जहाँ एक बाप का ज्ञान प्रकाश हर मनुष्य आत्मा में सार रूप में समाया हुआ होता है। क्या है सार? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, हर सेकंड यही सार समाया है। और एक है आत्मा को पावन बनाने के लिए ध्यान से ज्ञान सागर की पढ़ाई पढ़नी है, जिससे कि मन बुद्धि चलायमान हो जाए, मनन मंथन चलने लगे और अमृत निकले तो आत्मा पावन बने। मंथन चलने की पहचान है कि वो आत्मा अपने आप बोलने लगे, ऐसा अंदर से उमंग उत्साह आए कि जो मक्खन निकला है उसे दूसरों में बांटे। एक और है, ज्ञान सागर का जो पार्ट होगा वो कहीं भी आने जाने को मना नहीं करेगा। मनुष्य गुरुओं में और ज्ञान सागर में ये बहुत बड़ा अंतर है। तो इसके आधार पे जो थोड़ा सा चिंतन किया है वो ये है कि बुद्धि की तुलना ज्ञान सूर्य, बुद्धि ज्ञान की तुलना जो है ज्ञान सूर्य से की गई है। सूक्ष्म बुद्धि ज्ञान सूर्य के समान है, वो तुरिया पार्ट है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, माना कि ड्रामा के बाहर डायरेक्टर वाली स्टेज है। और सूर्य की उपमा उसकी ऊंचाई से की जाती है और सागर की उपमा उसकी गहराई से की जाती है। सागर माना ही क्या है, सागर का कनेक्शन किससे है? गहराई माने मन। तो मन के दो हिस्से हैं, सब कॉन्शियस माइंड है, अंतर्मन, एक है कॉन्शियस माइंड है। जो सब कॉन्शियस माइंड है वो बहुत गहरा होता है, उसकी तुलना समुद्र में आइसबर्ग से की जाती है, जिसका 9 हिस्सा समुद्र के अंदर पानी में रहता है और एक हिस्सा ऊपर ऊपर कॉन्शियस माइंड के रूप में ऊपर ऊपर रहता है, जो स्थूल चीजों को ही ऑब्जर्व करता है। तो सूर्य अर्थात प्रकाश का तत्व, सूर्य वो सिर्फ रोशनी देता है, उसमें धरनी से कोई कनेक्शन नहीं है, धारणाओं से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही वो निराकारी सत्य, सूर्य मत समझ लें कि निराकारी कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन वो जैसे ही किसी विषय से जुड़ जाता है, कोई ना कोई धारणा से जुड़ जाता है, तो वही ज्ञान सागर में आ जाता है, धारणाओं से अटैच हो जाता है। पहले सिर्फ प्योर कॉन्सेप्ट था, यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य था, फिर वही सत्य सनातन धर्म का रूप ले लेता है। माना कि सनातन धर्म की जैसे स्थापना हो गई तो ज्ञान सूर्य और सागर का कनेक्शन हो जाता है। वैसे तो सूर्य और सागर कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ एक समय मिलते हैं, वो भी मिलने का आभास होता है जब जब सागर ज्ञान सूर्य के प्रकाश को, उसकी ऊर्जा को पूरा अवशोषित कर लेता है, अपने में स्वीकार कर लेता है। तो दुनिया में तो होते हैं विषय सागर, लेकिन यहाँ पर कौन से विषय हैं? यहाँ पे जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो यहाँ ज्ञान के आधार पे भी विषय होते हैं, तो विषयों की जानकारी ले रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो उसके आधार पे वो विषय जैसे जैसे समझते जा रहे हैं, वो यहाँ पे ये वो वाले विषय हैं। आध्यात्मिकता में भी कई बहुत सारे विषय हैं, हर चीज के कॉन्सेप्ट को समझना, विषयों को समझना है। तो लोअर स्टेज ऑफ माइंड में ज्ञान जल में जब दैहिक परिभाषाएं मिक्स होती हैं, किंतु जब ज्ञान सूर्य को फॉलो करने वाली स्टेज, वो कौन सी होती है? ज्ञान सूर्य को फॉलो करने वाली वो है महावाक्यों में बोला है, सूरदास की जैसे बात करी, सूरदास जो थे सूर्य को फॉलो करने वाले थे, सूर्य का दास कहा लिखा है। वो है शाश्वत सत्य रूपी खूंटे को जब पकड़ लेते हैं तो उसके प्रति एक निष्ठा डेवलप हो जाती है। अब यहाँ समझना है, दो सूर्य की बात आ रही है। दो सूर्य कौन से हैं? एक तो है शाश्वत सत्य, माना यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, प्योर कॉन्सेप्ट है, वो है। तो वो जो सूर्य है उसको ज्ञान सूर्य नहीं कहेंगे। क्यों उसको ज्ञान सूर्य क्यों? क्योंकि जो सूर्य दिन करने वाला है और रात करने वाला है वो सूर्य दूसरा है, और ये सूर्य धरनी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये इस सूर्य जो यूनिवर्सल सत्य है, ये केवल शिव, इसको शिव कहेंगे, इसको रात और दिन करने वाला नहीं कहेंगे। जो गीता में बोला है, मैं जब आता हूँ तो सबसे पहले किसको ज्ञान देता हूँ? विवस्वत सूर्य को। तो जो विवस्वत सूर्य है वो है ऊर्ध्वमुखी मन,
ऊर्ध्वमुखी स्टेज में मन जब ऊर्ध्वमुखी हो जाता है और बुद्धि से कनेक्ट हो जाता है, उस जिस बुद्धि में कॉन्सेप्ट का स्वीकार कर लिया है, कॉन्सेप्ट का ज्ञान भरा है, तो उसके आधार पे वो विवस्वत सूर्य का पाठ बजाता है। तो जब मन ऊर्ध्वमुखी मन ऊपर कनेक्ट हो जाता है बुद्धि से, तो वो विवस्वत सूर्य हो गया। अब उसको क्या कहा, सूरदास। तो सूरदास कैसे? क्योंकि सूर जो दास होता है, जैसे हनुमान था दास राम का, तो मालिक के प्रति वफादार होता है, एक निष्ठ। तो जब एक निष्ठता आती है तो दृष्टिकोण अद्वैत हो जाता है। उस ज्ञान के बीज को स्वयं के लिए जब स्वीकार कर लेते हैं, शाश्वत सत्य को चिंतन मंथन करके स्वीकार कर लिया, फिर उसी आधार पर मानसिक क्षेत्र में सारे कार्य होते हैं। कौन से कार्य हैं? संकल्प और विकल्प के रूप में हैं। तो वहां पे एक अथॉरिटी काम करने लगती है, जैसे बाप होता है वो अथॉरिटी से काम कर रहा है। तो उस स्टेज में जो भी वो ज्ञान अवशोषित करता है, उसमें दैहिक परिभाषाएं मिक्स नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें कोई मिट्टी का कण ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि एक निष्ठा के आधार पर उस जल से जो वाष्प बनती है, बादल बनते हैं, उनसे फिर वर्षा होती है, तो सागर तैयार हो जाता है। माना अद्वैत परिभाषाओं के आधार पर सभी विषयों की व्याख्या होती है, जिसे कहा गया है सांख्य। वही सूर सागर है, जो कि सुप्रीम टीचर का पार्ट भी है। टीचर एक एक विषयों पर हिज्जे हिज्जे करके क्लैरिफिकेशन देता है, इसीलिए टीचर को प्रवृत्ति मार्ग का बताया गया है। तो वो हो गया शिव बाबा, यानी सुप्रीम टीचर, जो ज्ञान सागर है। जब सत्य किसी विषय से कनेक्ट हो जाता है, तो उस आधार पर साकार निराकार के मेल के द्वारा जो व्याख्या होती है, जिसे गीता में सांख्य कहा गया है, सांख्य योग, उस व्याख्या के बाद क्या निकलता है? सार रूपी सत्व वीर निकलता है, जिससे लाल पैदा होता है, माना न्यू मन ऑफ दी वर्ल्ड। फिर वही सत्य गाइड करने लगता है, तो सदगुरु का रूप हो गया। तो ये 3 स्टेजेस भी इसमें कनेक्ट हो रही हैं। जो सुप्रीम सोल शिव है, ज्ञान सूर्य, जो सदा डिटैच है, वो बाप बीज के रूप में जब कार्य करता है और धरनी से विषयों से कनेक्ट हो जाता है, तो सुप्रीम टीचर का पार्ट हो गया, जहां व्याख्या होती है एक एक शब्द की, हिज्जे हिज्जे की, एक एक महावाक्यों की। और टीच अवर मतलब स्वयं की बीज के अंदर की पढ़ाई है, सारे धर्मों, सारी धारणाओं का विस्तार, उनकी व्याख्या, तो उस रूप में। और उसके बाद जो सत्व निकला, वीर निकला, वो क्या हो गया? गुरु के रूप में गाइड करने लगता है। वो अपना मूल गुण धर्म, मूल भाव तक पहुंच गए, वही उसके आधार पे फिर सारे कार्य होने लगते हैं। तो कब जैसे उसको फिर कभी जैसे कोई रचना रचता है, माना मेल वर्जन में जब अपने सत्य तैयार होता है, तो अपनी मूल भावना की गहराई में जाकर जो सत्व बाहर आता है, उसी से सबसे ऊंची रचना का निर्माण होता है। क्योंकि कवि जो है भावार्थ में जीता है, बुद्धि में स्मृति के आधार पर सूर्य का तीखापन चाहिए। सूर्य समान स्थिति बुद्धि की होगी, तभी सूरदास रचना रचेगा सूर सागर की। तो सूर्य और सागर का आपस में रिश्ता है। सूर्य के बिना सागर संभव नहीं, सागर के बिना सूर्य नहीं है। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। यहाँ चैतन्य ज्ञान सूर्य और चैतन्य ज्ञान सागर की बात है। जब संपूर्ण सत्य बुद्धि में स्थापित हो जाता है, तो जो अनेक विषयों के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार का जो ज्ञान प्रकाश भरा था, तुंडे तुंडे मति भिन्ना, वो सब संपूर्ण सत्य में मर्ज हो जाता है। विषय सागर माने एक ज्ञान, जो अनेक विषय सागर थे, वो एक ज्ञान सागर में मर्ज हो जाते हैं। और ज्ञान अपने मूल की पहचान होने पर अपने अस्तित्व, ज्ञान माना होता है अपने मूल की पहचान, अपने अस्तित्व की पहचान। अपनी मूल प्रकृति के आधार पर ही फिर सारे विषयों को समझने का एंगल डेवलप हो जाता है। तो सारी भेद बुद्धि का लाश, जब विषयों के पीछे के छुपे कॉन्सेप्ट का पता चल गया, तो उन विषयों में भेद खत्म हो जाता है। अद्वैत सत्य को पकड़ लेते हैं, वो अभेद होता है, जिसे कोई भेद नहीं सकता है। इसीलिए बोला ये दुनिया एक परफेक्ट सत्य की इम्परफेक्ट कॉपी है, ओरिजिनल चीज की कॉपी होती है। सूर्य और सागर की प्रवृत्ति है। वैसे तो सूर्य सागर डायरेक्ट कभी नहीं मिलते हैं, एक ही समय इनडायरेक्ट मिलते हैं, जब सागर उस सूर्य के प्रकाश को, उसकी ऊर्जा को पूरा अवशोषित कर लेता है, स्वीकार कर लेता है।
तो सूर्य की ऊर्जा ही सागर में काम करती है। इसीलिए महावाक्यों में सूर्य की तुलना कवि से करी गई है। कै समझे कवि और कै समझे रवि। मन बुद्धि में पहले एक कॉन्सेप्ट के आधार पर एक नक्शा तैयार होता है, तो एक तंत्र डेवलप हो जाता है ज्ञान सूर्य की स्टेज में। माना कि बुद्धि के तीखेपन के आधार पर जो ऊर्ध्वमुखी मन का योग जब सत्य से जुट जाता है, तो विचार सागर मंथन फिर शुरू हो जाता है। मन मना भव के मंत्र के आधार पर पहले कॉन्सेप्ट के आधार पे तंत्र डेवलप हुआ। आकारी स्टेज में आकार प्रकार खींचा, नक्शा बना। उसके बाद में जब मन का योग लग गया उसके संग में, तो मन मना भव का मंत्र वो हो गया, प्रैक्टिकल शुरू हो गया। मन मना भव का माने मन का योग लग गया, ऊर्ध्वमुखी मन की स्टेज। तो उस मंत्र के आधार पर अपने पर्टिकुलर सत्व की पहचान होती है, मूल भावना की, तो जिसके आधार पर एक एंगल डेवलप होता है, दृष्टिकोण। तो निराकार का एक स्वरूप तैयार हो जाता है। चरित्र को सुंदर रूप देने का कार्य भावना के आधार पर ही होता है, क्योंकि जो कलाकार होते हैं वो अपनी कला को मूर्त रूप देते हैं। जो रुद्रमाला के मन के सब कलाकार हैं, चित्रकार हैं, गीतकार हैं। इसीलिए बोला जाता है भाव प्रदान विश्व रची राखा। जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं दुनिया में, जैसे कलाकार, उनके अंदर निराकार को साकार करने का मादा होता है, उसको स्वरूप देने का। जैसे कि देवी देवताओं की मूर्तियां किसी ने नहीं देखा, राम कृष्ण देवियों की मूर्तियां किसी ने नहीं देखा है, परंतु कवियों ने कल्पना में उसका इतना सुंदर रूप दे दिया है। किसी के हाथ में धनुष बाण दे दिए, किसी के हाथ में चक्र दे दिया, कृष्ण के हाथ में, देवियों के हाथ में इतने अलंकार दे दिए। तो ऐसे ही नहीं दिया है, उसका लॉजिकली दिया है। इसीलिए बोला जाता है कै समझे कवि कै समझे रवि। तो इसका ये कनेक्शन है कि ज्ञान सूर्य और ज्ञान सागर कभी मिलते नहीं है, लेकिन सूर्य की ही सारी ऊष्मा को वो सागर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उनका लगता है जैसे मिल रहे हैं। तो ये किसका मिलन हो रहा है? धरती और आकाश का। ज्ञान सूर्य और ज्ञान सागर जो है प्रकृति के, दोनों प्रकृति की स्टेजेस हैं, प्रकृति के आधार पे हैं दोनों। और जो निराकार है, एक दो प्रकार का सूर्य है। एक सूर्य है जो जड़ सूर्य जिसको कह सकते हैं, जो सुप्रीम सोल शिव है, उसको नहीं कहा है ज्ञान सूर्य है, क्योंकि वो दिन करने वाला और रात करने वाला नहीं। जो दिन करेगा वही रात भी करेगा, तो वो तो बिल्कुल ड्रामा से बाहर का हो गया स्टेज। और फिर जो दूसरा दो प्रकार की प्रकृति है, परा और अपरा, तो उसके आधार पर ज्ञान सूर्य और ज्ञान सागर का पार्ट चलता है। तो ये समझना है यहाँ पे। कार का सूर्य है ना, जो जड़ सूर्य है, और एक चैतन्य ज्ञान सूर्य भी है। चैतन्य ज्ञान सूर्य दिन भी करने वाला है, रात भी करने वाला है। और जड़ सूर्य तो ड्रामा से बाहर है, तो वो जड़ है। और लेकिन जो चैतन्य है, चैतन्य ज्ञान सूर्य किसको कहा है? बुद्धि के तीखेपन की तुलना सूर्य से की गई है। ड्रामा से बाहर है कि अंदर है? जड़ सूर्य, जड़ सूर्य तो बाहर है, वो तो प्योर कॉन्सेप्ट है, शाश्वत सत्य है। तो वो तो जड़ है, वो जो शाश्वत सत्य है, जो कोई कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज, जैसे ये कॉन्सेप्ट है कि हम आत्मा है, देह नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, प्योर कॉन्सेप्ट है कि सबके ऊपर एक जैसा लागू हो रहा है, शाश्वत सत्य है। तो ये सत्य तब तक जड़ है जब तक हमने इसको स्वीकार नहीं किया है। तो जड़ को चैतन्य बनाना पड़ता है। अगर हमने इसको स्वीकार कर लिया स्वयं के लिए, जब हम स्वीकार कर लेंगे, तो क्या पहचान की स्वीकार कर लेंगे? जब हम स्वीकार करते हैं, कैसे स्वीकार कर लेंगे? बुद्धि ऐसे नहीं मानेगी, प्रूफ प्रमाण चाहिए, लॉजिक लगाना पड़ता है, तर्क वितर्क करना पड़ता है। तो उसके आधार पे हमने प्रूफ लॉजिक लगा के, तर्क वितर्क के, हम आत्मा हैं तो कैसे हैं, आत्मा माने क्या, उसका पूरा लॉजिक लगाया, तर्क वितर्क किया, फिर बाद में सेटिस्फाइड हो गई बुद्धि, तो स्वीकार कर लिया। तो वो बात हमारे चित्त में बैठ जाती है, तो चैतन्यता आ जाती है, वो चैतन्य हमारी कैसी हो गई फिर बुद्धि? फिर वो बुद्धि का तीखापन बढ़ गया, मनन चिंतन मंथन करने के आधार पे तर्क वितर्क से सेटिस्फाइड हो गई, तो तीखापन बढ़ जाता है। तो वो बुद्धि कैसे काम करेगी? जैसे उसके हाथ में टॉर्च आ गई, वो चैतन्य ज्ञान सूर्य का कार्य करने लगती है। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती जाती है, उस शाश्वत सत्य को खूंटे रूपी खूंटे को पकड़े हैं, तो रोशनी बढ़ती जाती है। तो क्या होता है फिर? जो ऊर्ध्वमुखी मन है,
तो वो उससे कनेक्ट होने लगता है, मेल वर्जन डेवलप होने लगता है, ऊपर बुद्धि से कनेक्शन है। तो वो जो है इस आधार पे धीरे धीरे उसकी सूक्ष्मता बुद्धि की बढ़ती जा रही है और वो कनेक्ट होता जा रहा है। तो एक एक चीज की फिर व्याख्या होने लगती है। ज्ञान के संग में सांख्य जुड़ा हुआ है। एक एक चीज की जब व्याख्या होती है, सारे फिर अपने जो शाश्वत सत्य को ही पकड़े हुए हैं, उसी के आधार पे सब कुछ चिंतन चल रहा है, आत्मा से बाहर नहीं जा रहे हैं। तो फिर हर चीज को किस में देखते हैं? आत्मा के अंदर ही देखेंगे, टैली करते हैं। तो मन बुद्धि रूपी जो बोला गया है, बीज पे फोकस करेंगे, उसको पानी देंगे तो बीज ऑटोमेटिक विस्तार होगा। तो उसका विस्तार बीज के अंदर जो जो भरा है अनेक अनेक तरह की धारणाएं हैं, धर्म हैं, जो सृष्टि झाड़ है, वृक्ष है, सृष्टि पूरे सृष्टि को वृक्ष के रूप में दिखाया है ना, सृष्टि वृक्ष पूरा है जो कल्प वृक्ष, वो सारा धीरे धीरे खुलने लगता है। एक एक धर्म, एक एक धारणाएं क्लियर होने लगती हैं। किस आधार पे? वो जो व्याख्या हो रही है, और कौन से? वो जो अखुट सत्य के आधार पे, निराकारी कॉन्सेप्ट के आधार पे एक एक चीज की व्याख्या होने लगती है। तो व्याख्या होने के लिए कौन सा रूप चाहिए? प्रवृत्ति चाहिए। तो कौन सी प्रवृत्ति हो गई यहाँ पे? वो जो सूर्य था, बुद्धि का तीखापन था, वो सूर्य का काम कर रहा था। और जो मन ऊर्ध्वमुखी हो गया, अब वो क्या काम करने लगा? उसके आधार पे वो विस्तार होने लगा। वो सागर का काम, मन के दो रूप बताए गए ना, जो सब कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो बहुत गहरा है। तो वहां पे सब कुछ उससे, उसके आधार पे फिर हिज्जे हिज्जे के क्लैरिफिकेशन होने लगता है, किसी और का नहीं, अपने झाड़ का। तो वो टीचर का रूप हो गया। ज्ञान सूर्य के आधार पे वो टीचर का रूप, उसका कनेक्शन जुटा तो ज्ञान सागर वो है टीचर का रूप। वो उसको शिव बाबा कहा गया है। और फिर उसके बाद में तब अब लास्ट में मंथन, सागर मंथन होता है। जल, उसमें देह भान की परिभाषाएं नहीं मिली हैं। जब सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो जल खोलता है, तो देह भान की परिभाषाएं मिट्टी वाला जल नहीं है, वो खोलता है तो वाष्प बनती है, तो कचरा कचरा तो जल जाता है, और क्या सत्य, सत्य तक पहुंच जाते हैं, अमृत निकलता है। कौन सा अमृत? जो अमृत उस बीज के लिए अमृत है। हर बीज के लिए एक ही अमृत नहीं कह सकते हैं। उस बीज के लिए जो विष है, विषय विकार, वो खत्म हो गए, तो फिर जो बचता है वो उसके लिए अमृत है, जिससे 84 जन्म तक वो काम करता है उसके अंदर, जो अमृत तत्व है, जिसके आधार पे उसकी पेक्युलरिटी की पहचान होती है। इसलिए देह भान खत्म करने की किसने कहा? देह भान तो वहां पे 76 में मन, 76 में छी की अति हो गई, 76 में तो अंदर की ओर अंतर्मुक्ता आ गई, बीच में आ गए मैदान के मुकर्रर रथ की पहचान के आधार पे। यानी कि तब रिसीविंग कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। तब पता चलता है कि दुश्मन कौन है। अभी तक तो दुष्ट मन का नहीं पता था, तो युद्ध किससे करते? तो वो अर्जुन क्या करता है? अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। अर्जुन तो युद्ध के लिए राजी ही नहीं था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था, तो तभी घबरा रहा था। किंग कर्तव्य विमूढ़ था, उसे पता ही नहीं था किससे युद्ध करना है, उसको मोह लगा हुआ था। तो शुरू शुरू में तो अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए सब परिचय दिया गया, आत्मा का और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का, और सब चीजों का बेसिक वैसे परिचय दिया गया। तो उसको पता चला कि दुष्ट बीच में आया, तो उसको पता चला कि हाँ, ये दोनों पक्ष दिखने लगे, सत्य क्या है और असत्य क्या है, दोनों पक्ष दिखने लगे। तो तभी उसको दुष्ट मन की पहचान, दुश्मन की जब तक नहीं पहचान हुई है, अपने बीज के अंदर हमें क्या खत्म करना है ये नहीं पहचान हुई है, तो युद्ध किससे करेगा? वो मानसिक युद्ध की बात है। तो वो मानसिक युद्ध के लिए वहां से तैयार होता है। तब तो उस 76 से ही तो पुरुष अर्थ करना शुरू करते हैं। पहले पुरुष को ही नहीं पहचाना था, पुरुष है ही मुकर्रर। दीदी क्या कहेंगे कि जब अर्जुन को अपने पर्टिकुलर सत्य की पहचान हो जाती है, तब वो युद्ध के लिए तैयार होता है?
नहीं, जब पर्टिकुलर सत्य मिल गया तब युद्ध किस बात का? युद्ध पर्टिकुलर सत्य के लिए ही, मूल गुण धर्म की पहचान के ही लिए तो युद्ध करना है। तो अर्जुन को किस बात की पहचान हो गई जब वो युद्ध के लिए तैयार हुआ? अर्जुन को सत्य और असत्य की, दुष्ट दुष्ट जिससे युद्ध करना है उसकी पहचान हो गई। उससे पहले तो इसीलिए बोला, दिन में कौरव और पांडव जो थे, नहीं रात में, युद्ध दिन में होता था और रात में वो लोग भाई भाई की तरह रहते थे, ऐसे बोला है, महावाक्य में है, किसी ने सुना हो तो हम भेज देंगे। रात में वो भाई भाई की तरह रहते थे। रात माने अज्ञानता थी, अज्ञान अंधेरा था, अज्ञानता रूपी रात थी। तो कौरव पांडव भाई भाई की तरह रहते थे, क्योंकि वो पता ही नहीं था। एक ही जैसे जैसे ऐसे समझ लें, जब तक हम लोग को ज्ञान नहीं था, सिर्फ देह भान के आधार पे जी रहे थे, तो क्या ये पता था कि आत्मभान भी कोई चीज होती है या उसके लिए हमें प्रयत्न करना है, पुरुषार्थ? एक ही तो पक्ष जानते थे हम। देह भान में जी रहे थे, उसी को सही समझते थे जो कुछ देख रहे थे। जब ज्ञान में आए, इसकी जानकारी मिली, तभी तो द्वैतवाद चालू हुआ हमारे लिए कि हाँ ये भी कुछ है, इसके लिए हमें कुछ करना है आत्मा के लिए। तो ऐसे ही समझ लीजिए, वो एक ही पक्ष अभी वो जानता था उस समय। उससे पहले बीच में जब आया, तब दोनों पक्षों का पता चला, ये सत्य है तो ये असत्य है। असत्य का ही नहीं पता था, तो फिर कैसे वो माना कि दोनों तरफ का जब दृष्टिकोण डेवलप हो गया तब वो युद्ध के लिए तैयार हुआ ना। हाँ, दोनों तरफ का वो हो गया, तब ये युद्ध के लिए तैयार हुआ। ठीक है। देखिए, सत्य जो है, सत्य को कैसे कोई जान सकता है? सत्य, इसीलिए सत्य को तो नकार वाली भाषा में जाना जाता है, क्योंकि जो असत्य है उसकी असत्यता को, जो अभी तक जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम असत्य को स्वीकार जानते ही नहीं थे, तो उसको स्वीकार कैसे करेंगे कि ये असत्य है? तो युद्ध की सवाल ही नहीं। तो जो असत्य है उसकी असत्यता को, उसकी अनित्यता को, उसकी नश्वरता को यदि हम देख रहे हैं, और तो जो देख रहा है वही सत्य है, क्योंकि असत्य को देख वही पाता है जो सत्य है। जैसे प्रकाश अंधकार को प्रकाश मिटा सकता है, और गंदगी को वही जल साफ कर पाता है जो पहले साफ हो। तो असत्य को असत्य की तरह जो जान रहा है, देख रहा है, बस वही सत्य है और वही रह जाता है। जैसे कि अब कैसे कहेंगे सत्य क्या है? तो हम सत्य की परिभाषा नहीं बना सकते हैं, असत्य को हटाते जाएंगे। और कैसे हटेगा? जैसे वो कुछ सत्य को, सत्य के लिए तो कोई डेफिनेशन इसलिए नहीं हो सकती कि सत्य कुछ है, वास्तव में तो कुछ है ही नहीं। जैसे प्याज है, प्याज एक दिखाई देता है कुछ है सॉलिड चीज, लेकिन एक्चुअल में वो है क्या? वो अनेक प्रकार के छिलकों का एक समुच्चय रूप है। अब एक एक छिलका हटाते जाए, अंत में क्या बचता है? कुछ भी नहीं। बस ऐसे ही करते करते पहचान हो जाती है कि मैं क्या, ये इंद्रिय नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, और जो जो मन मुझे दिख रहा है ये सब दृष्टि दृष्टि ज्ञान इंद्रिया भी मैं नहीं हूँ। तो फिर लेकिन क्या हूँ मैं? हूँ क्या? फिर तब खोज शुरू हो जाती है। तो पता चलता है धीरे धीरे, एक एक चीज की डेफिनेशन को हम वो करते जाएंगे, नकारते जाएंगे, ये मैं नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, तो मैं हूँ क्या? तो उसके आधार पे फिर वहां तक पहुंचते हैं, छिलके उतारते जाने हैं। तो ये छिलके उतारना ही तो ये है बीज का परिष्करण। फिर उसके बाद में जब मुकर्रर रथ की पहचान हो जाती है, तब जो है वो उसके आधार पे वो युद्ध के लिए तैयार होता है। युद्ध मानसिक युद्ध की बात है। असत्य से युद्ध के लिए फिर उसकी खुद ही जागृत होने लगती है। निराकारी बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसमें क्या अंतर हुआ? निराकारी बाप व निराकारी बाबा में, बाबा माना ज्ञान सागर, बाबा माना साकार निराकार का मेल। बाप कहेंगे वो है आत्माओं का बाप, शिव सुप्रीम सोल। कैसेट 49। हाँ ये सही है। बाप, बाप मतलब आत्माओं का बाप, शिव सुप्रीम सोल, जीव शिव ज्योति बिंदु है, और बाबा है सागर, आपने बताया ना। सुनिए, एक महावाक्य और सुनाए, ये ज्ञान सागर और सूर्य जिसमें कंफ्यूजन है थोड़ा। असली ज्ञान वो जो प्रैक्टिकल काम करके दिखाए, प्रैक्टिकल कुछ नहीं तो नकली ज्ञान।
ज्ञान ऊंच से ऊंच बाप से आता है, फिर सागर में जाता है, सागर से धरनी में आता है। तो सूर्य कौन, सागर कौन और धरनी कौन? सूर्य हुआ शिव, सागर हुआ प्रजापिता, धरनी हुई जगदम्बा। तो ये 3 आत्माएं हुई। कोई चौथी भी आत्मा है उसके पास नहीं जाता? जाता है। अगर उसके पास न जाए तो असली ज्ञान जल का स्वरूप बनेगा ही नहीं। असली ज्ञान जल कैसा? जो प्रैक्टिकल काम करके दिखाए तो असली ज्ञान। प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं, सिर्फ बोल बोल करके सुनना सुनाना, समझना समझाना, परिवर्तन कुछ भी नहीं, तो नकली ज्ञान कहेंगे। तो चौथी आत्मा है परा प्रकृति। प्रश्न ये दोनों है, प्रश्न? 50% से ज्यादा जो सहन करने में फेल होते हैं वो देवता धर्म में आने वाले पहले ग्रुप के मड़के नहीं हैं। इसको कैसे समझेंगे? हम तो आत्मा हैं। आत्मा के धर्म बताइए पहले। आत्मा के धर्म कौन कौन से होते हैं? आत्मा का धर्म है शांत रहना। शांत रहना ये धर्म है? मुख्य धर्म क्या है जो हमेशा बोला जाता है? स्वधर्म में टिकना। स्वधर्म में टिकना है। तो बस आप जो हैं उसी के धर्म में टिकिए। आपके लिए धर्म क्या है, श्रेष्ठतम धारणा आपके लिए क्या है, वो चुनिए। आपके लिए कुछ होगा। सामने वाला तलवार मार रहा है तो क्या करें? तलवार से तुरंत लड़ने लग जाएं कि ढाल की भी व्यवस्था रखें? पूरा ही पहेली है, आत्मा ही पहेली है। इसको सॉल्व करना ही तो सबसे बड़ा खास बात है। केवल रटा रटा नहीं बोलना है यार, ये वाक्य ये वाक्य। इसके बाद ये भी तो हमें चिंतन करके बोलना है हमारे ऊपर कैसे अप्लाई हो रहा है। तो स्व मतलब आप जो हैं, जिस स्टेज ऑफ माइंड में हैं, उसका धर्म क्या है वो आपको खुद चुनना होगा, दूसरा थोड़ी चुनेगा। तो धर्म मतलब होता है आपने जो धारण किया। देखिए, धारण है पुरुष का काम और धारणा है फीमेल वर्जन का काम। ये दोनों हमेशा ध्यान रखिएगा। धारणा फीमेल वर्जन है, धारणा मेल वर्जन का काम नहीं है। अभी धारण करना है। तो क्या धारण करना है? जो धारण किया है वो ये जाके आगे चल के धारणा बन जाएगी। बहुत ही स्पष्ट बात है। तो धारण क्या करना है? कहीं असत्य तो नहीं धारण कर ले रहे हैं। सारी सार धारण करें, विस्तार ना धारण कर लें। यदि विस्तार धारण कर लेंगे तो क्या होगा? सहन शक्ति का मतलब ही होता है विस्तार में सार में रहना। किसी को देख रहे हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो उसके मूल रूप को देखें, उसके सतो प्रधान को देखें, सतो प्रधान स्वरूप को देखें। तमो प्रधान अंधकार रूप में जो कार्य कर रहा है उसको ना देखें। तो क्या किया? वो जो कार्य कर रहा है उसको, उस कार्य को देखा कि उसके सतो प्रधान फॉर्म को देखा। सत्यता आ जाएगी तो वो ठीक काम करने लगेगा। अभी क्या असत्यता है, अभी उसके अंदर अंधकार है, इसलिए वो बेचारा ऐसे कार्य कर रहा है, ऐसे बोल रहा है। तो सहन करना मना, उसको उसके मूल रूप को देखना, अर्थात सहन कर लिया। होते हैं जो ऊंचे स्तर पे होते हैं, हायर स्टेज ऑफ माइंड में होंगे, वो सहन कर लेंगे। और जो लोअर स्टेज में होगा वो क्या होगा? अपनी भड़ास निकाल देगा। ये तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो बोल देगा। तो आपने सहन किया अर्थात आप हायर स्टेज ऑफ माइंड में। ये शॉर्ट्स में यही तो दिक्कत है, आप लोग मुरली के महावाक्य के संदर्भ में पकड़े जाते हैं। आपको जब कोई शॉर्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसके पहले उसमें जाइए कि किस मुरली में कितने वक्त कौन सी बात। बिना सुने तो हम लोग कोई महावाक्य बोलते ही नहीं है। किस संदर्भ? हमेशा सहन करने के लिए यही बात बोली है कि जिसमें सामना करने की शक्ति है वही सहन कर सकता है, और वो उसका सहन करना ही सहन करना है। और जिसमें कमजोर है, सामना करने की शक्ति ही नहीं है, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वो सहनशीलता नहीं है। जैसे इसको एग्जाम्पल मजबूरी, हाँ ये बोला है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ये बोला है। हाँ, तो जैसे मान लो कोई शेर है, पहले तो आप हद में देख लीजिए, स्थूल में शेर है, उसके ऊपर चूहा ये उछल कूद रहा है। अब शेर ने उस चूहे को छोड़ दिया, तो अब उसको क्या कहा जाएगा? शेर चाहता तो खा लेता। तो यहाँ कोई जानवर, शेर और चूहे की बात नहीं है। नरसिंह रूप में कोई है मनुष्य चिंतनशील, तो उसकी बात है। उसने चूहे को उसके ऊपर बहुत तंग कर रहा था, लेकिन उसने तब भी उसको छोड़ दिया। उसके अंदर सामना करने की शक्ति थी, वो तो सामना कर लेता। शेर था लेकिन उसने छोड़ दिया। अब कोई हाथी है और चूहे ने उसको कह दिया कि हमने तो उसको छोड़ दिया, हमने इसको मारा नहीं। क्या चूहा उसको मार सकता था? तो वो क्या कहेंगे कि वो उसके अंदर सामना करने की शक्ति थी, उसके लिए तो मजबूरी थी सहन करना। तो यहाँ
ये बात समझने की, जिसके अंदर सामना करने की शक्ति है वही, जैसे ज्ञान सागर में दोनों शक्तियां हैं। तो अब यहाँ पे पहले रुद्रमाला वाली जो स्टेज में पहले तो सहन करना है उसके आधार पे, और सामना तब करते हैं जब, अब इसको मीनल तुम देख लेना वो है कि नहीं, जब सामना करने की पावर तब डेवलप होती है जब स्वधर्म का पता होता है, उसके आधार पे ही तो विधर्मियों का पता चलता है, तो सामना करते हैं।